द्वापर युग का समय था। कंसवध के बाद श्री कृष्ण और बलराम मथुरा में बस गए थे। मथुरा के लोग सुख और शांति से जीने लगे। लेकिन एक व्यक्ति था जो इस सुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध। जरासंध कंस का मामा था। कंस के मारे जाने के बाद उसने शपथ ली, जब तक मैं कृष्ण और बलराम को नष्ट न कर दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। और इसी प्रतिशोध में उसने अपनी विशाल सेना के साथ 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। हर बार वह लाखों सैनिक लेकर आता और हर बार श्री कृष्ण और बलराम उसे पराजित कर देते। लेकिन हर बार वह किसी न किसी तरह बच निकलता। जब 18वीं बार जरासंध युद्ध के लिए आया, तब उसकी सेना इतनी विशाल थी कि मथुरा के चारों ओर मानो अंधेरा छा गया। सैनिकों की गर्जना, रथों की गड़गड़ाहट और रणभेरी की आवाजें सुनकर मथुरा के लोग भयभीत हो उठे। लोग की ओर देखते हुए कहने लगे, नाथ, अब क्या होगा? इस बार जरासंध की सेना असंख्य है। यदि युद्ध हुआ तो मथुरा का विनाश निश्चित है। माता देवकी और वसुदेव भी व्याकुल हो उठे। मथुरा की स्त्रियां और बच्चे डरे हुए थे। तब श्री कृष्ण ने गहराई से सोचा। वे जानते थे कि जरासंध को मारने का समय अभी नहीं आया है। वे यह भी जानते थे कि जरासंध को हराया जा सकता है, लेकिन उससे प्रजा का विनाश हो जाएगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा धर्म है प्रजा की रक्षा करना। यदि युद्ध में निर्दोष प्रजा ही नष्ट हो जाए तो यह धर्म नहीं, अधर्म होगा। फिर उन्होंने बलराम और यादवों को साथ लेकर मथुरा की जनता को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निश्चय किया। श्री कृष्ण सबको लेकर पश्चिम की ओर बढ़े और समुद्र किनारे कुशस्थली नामक स्थान पर पहुंचे। यहीं उन्होंने एक भव्य और सुरक्षित नगर बसाया। समुद्र ने स्वयं मार्ग देकर इस नगरी को सुरक्षित किया। यही नगर आगे चलकर द्वारका कहलाया, जहां से श्री कृष्ण ने आगे अपनी दिव्य लीलाएं की। जब कृष्ण युद्ध भूमि छोड़कर चले गए तो उनके विरोधियों ने उपहास करते हुए कहा, देखो, कृष्ण रणभूमि से भाग गए, वह तो रणछोड़ है। लेकिन भक्तों ने इस नाम को उपहास नहीं, बल्कि सम्मान और भक्ति का प्रतीक बना दिया। क्योंकि कृष्ण ने युद्ध से हटकर हजारों निर्दोष प्राणों की रक्षा की। वह पराजय नहीं थी, बल्कि सबसे बड़ी रणनीति और विजय थी। आज गुजरात के द्वारका और डाकोर के मंदिरों में कृष्ण को प्रेम से पुकारा जाता है, रणछोड़ राय रणछोड़ दास। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कभी कभी युद्ध जीतना ही वीरता नहीं होती। कभी युद्ध छोड़कर लाखों की रक्षा करना ही सबसे बड़ी विजय होती है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण को सदा रणछोड़दास के नाम से भी पूजा जाता है।